अस्सलाम वालेकुम। आदाब। उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले की ज़ात से कि आप सभी खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आप और आपके परिवार वाले सब बेहतर होंगे। आज जो मैंने देख रहा हूँ इंडिया के अंदर के हालात, और मैं बार बार अपनी जितनी भी लाइव हुई उन सब में मैं यही ज़िक्र करता आया हूँ कि यहाँ की मीडिया जहर घोलती है पैसे के लिए, सच को झूठ साबित करती है। और ये तो हर कोई जानता है कि अति का अंत भी होता है। अभी ये जो अर्नब गोस्वामी जो था, उसने यानी कि मुल्क के अंदर इतना जहर घोल दिया था कि ये तो हम सब जानते हैं। कहीं तबलीग वालों को बेचारों को निशाना बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की भी मुंह की खाई उसने। क्यों? सत्य जो है वो उसके पैर बड़े मजबूत होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो सुशांत का बनाया। मैंने पिछले अपनी लाइव में बोला था, भाई हर कोई जो है मीडिया वाले जो सच्चाई है वो क्यों नहीं दिखाते हो? दो रोटी कम खा लें आप, लेकिन आप अंदर से बेचैन तो नहीं होंगे? वो दो रोटी खा के सुकून से आपको नींद तो आ जाएगी। आपको ये तो नहीं लगेगा कि हम देश के साथ गद्दारी की है हमने। उसको किसान लोग, जो किसान जो है, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, जो गल्ला पैदा करता है, प्रोडक्शन करता है फूड का पूरा, वो बेचारे के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। उसका खून जो है सड़कों के ऊपर बहाया जा रहा है, और उसको जो है उसका राइट भी उससे छीन लिया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ ये गवर्नमेंट और ये मीडिया, इनसे बेकारा, इनसे गिरा हुआ कोई भी संगठन नहीं होगा। अभी वो हाथरस का केस हुआ, उसमें सुनवाई हुई, ये सब चीज़ें हुए। वो जो एडी को बोला उन्होंने, मिलोड ने पूछा कि अगर आपकी बेटी होती और उसके साथ ऐसा होता तो क्या आप उसे चुपचाप जाके वो शमशान घाट ले जाते, उसको जला देते, अंतिम संस्कार उसका कर देते? वो खामोश हो गया। तो ये वक्त जो है हमारा बहुत सोच के और समझ के चलने का वक्त है। और मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि ये हिंदुस्तान जो है, इसके अंदर हर किसी का खून बहाया हुआ है। हर हिंदू ने, हर मुस्लिम ने, हर सिख ने, हर ईसाई ने। तो मेरा कहने का मतलब है, इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि हर किसी का भाई गया, किसी का बाप गया, हर किसी ने कुर्बानी दे रखी, किसी का दादा गया। तो इसलिए ये एक सोने की चिड़िया है, हमें इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखना पड़ेगा। और मैं पहले भी बोला था कि अगर आप वोट भी देते हो किसी को, वो आप एक सर्टिफिकेट दे रहे हो सच्चाई का। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई किसको वोट दें, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि जो गवर्नमेंटें पीछे आई इस भाजपा को छोड़ के, क्योंकि मैं तो साफ बोलता हूँ कि जो इंसान मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम करता है वो गद्दार है देश का।
और वही सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये केस भी दर्ज कर लिया, देशद्रोही का। और ये मैं कहता हूँ, ये हमारे जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, अब ये योगी जो है कितने पर्दे डाल लिए इसने, किसी न्यूज़ वाले को अंदर नहीं जाने दे रहा है। अरे भाई डरते क्यों हो, ये तो मीडिया भी तुम्हारी है। हाँ, मीडिया जब तुमसे खिलाफ हुई थोड़ी बहुत कि जब आपके प्रशासन ने उनके साथ बदतमीजी की, नहीं तो मीडिया तो आप ही की है ना। आप सच्चाई के ऊपर कितने भी पर्दे डाल लो, वो सच ही रहेगा। और आप, मैं ये कहता हूँ, आपके खुद अपने हाथ में आपकी खुद की सांसें नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हो? अगर ऊपर वाले ने तुम्हें बिठा ही दिया इस कुर्सी के ऊपर, इस अवाम ने, इस पब्लिक ने, इस हिंदुस्तान की पब्लिक ने आपके ऊपर भरोसा कर लिया, आपको कुर्सी बिठा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको ही कत्ल करें। जो उनके राइट्स हैं पब्लिक के, वही आप छीन लें उनके हाथ से, ये आपको अधिकार नहीं है। हाँ, आप अच्छा कर सकते हो तो अच्छा करो, नहीं तो मैं कहता हूँ ये कुर्सी आपके काबिल नहीं है, आप इस कुर्सी के काबिल नहीं हैं। सॉरी, आप इस कुर्सी के काबिल नहीं हैं। आज किसान परेशान है, जो गरीब आदमी वो परेशान है, हर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन बीजेपी को झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है इसके पास। इसे सिर्फ झूठ बोलना है, झूठ से वोट बैंक बनाना है। वो पात्रा जो वाइस चांसलर है बीजेपी का, मैं देख रहा था, कई न्यूज़ में देखा मैं उसको, वो जो हिंदुत्व के होने का अपने आप को वो कहता है कि मैं हिंदू की आवाज़ हूँ। ठीक है, आप हिंदू की आवाज़ हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप आवाज़ कैसे बन जाएंगे अगर आपको अपने धर्म के बारे में खुद को ही ना नॉलेज हो? कैसे आप वो आवाज़ बन जाएंगे? अब बहुत सारे मसले रहते हैं पब्लिक के, बहुत सारी तकलीफ़ होती हैं, कहीं पे राइट्स को भी देखना पड़ता है और कहीं पे जो है गलत को भी देखना पड़ता है। तो आप कहाँ से हिंदू की आवाज़ बन गए भाई? यहाँ हर कोई अपनी आवाज़ है, यहाँ का संविधान कहता है हर किसी का हक है वो खुद की आवाज़ उठा लेगा। तो तुम्हें ज़रूरत क्या आ रही है सब झूठ बोलने की, ये सब झूठे वादे करने की, ये सब दिखावाबाजी करने की? जो सच है सच बोलो, जो आता है बोलो आता है, नहीं आता है नहीं है, सही। लेकिन ये तो ना बोलो आप किसी की आवाज़ हो। यहाँ हर कोई अपनी खुद की आवाज़ है, उसको राइट दिया गया, यहाँ का संविधान कहता है आवाज़ उठाओ, हर किसी का राइट है आवाज़ उठाने का। और मैं न्यूज़ वालों से भी ख़ास तौर से बोलता हूँ कि आज तो आप बोलते हो कि हमारे आदमी के साथ ये हुआ, उसके साथ हाथापाई हुई। मैं कहता हूँ आज तो हाथापाई हो रही है, कल को यही लोग जो है आपकी गर्दनें भी उड़ाएंगे, क्योंकि जो देश के लिए अच्छा नहीं है वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, और आप देश के लिए अच्छे नहीं हो तो इसलिए आपको भी सज़ा मिलेगी। मैंने अपनी लाइफ में पहले भी कहा था, जो इस मुल्क को गलत डगर पे ले जा रहे हैं, वो कोई मंत्री हो, वो कोई नेता हो, वो कोई मीडिया हो, उनको इस सरजमीन पे जगह भी नहीं मिलेगी। यहाँ की आवाम उसे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ हर किसी का खून बहा है, हर किसी ने खून बहाया है, यहाँ पे हर किसी की कुर्बानी है। ये तुम्हारे बाप का नहीं है इंडिया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो करने के काम है गवर्नमेंट वो करे, और
सबसे पहले पब्लिक का राइट्स उनके हाथ से लेने की कोशिश ना करें, नहीं तो ये हिंदुस्तान के अवाम है, ये क्या हालत कर देती है ये तुम्हें भी पता होगा। और इलेक्शन बिहार में भी हो रहे हैं, आने वाले भी हैं, 22 में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। कई ज़िलों में तो आप मुंह की खा के आ गए, और ये जो हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हो उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए सही काम कर लो, नहीं तो ये हिंदुस्तान के अवाम है, आपको नीचे फेंकेगी कुर्सी से, और फिर आपका हशर क्या होगा, आपको शायद इस मुल्क के अंदर जगह भी ना मिले।